Hi, I am Neeraj Singh, welcoming you all on your favorite YouTube channel, संदेश एकेडमी। बहुत सारे अच्छे रिस्पांस व्यूज़ मिल रहे हैं हम लोगों को और आप लोगों का जो सहयोग है, बड़ा ही एक सार्थक सहयोग मिल रहा है और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इसलिए बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे हम अपने सवाल को लेके आ रहे हैं और मेरा जो टॉपिक है वह चल रहा है, जब तक आपका जो इंट्रोडक्शन क्लास है, अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए 5-6 लेक्चर ये फंडामेंटल्स पे होगा। फिर हम वोकैब की भी क्लास लेके आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन में अनसीन पैसेज का है, क्लोज टेस्ट है, फिलर है, पिको आर एस है, जो भी सिलेबस में दिया गया है, जो बच्चे एनडीएस सीडीएस वनडे एग्जाम बैंकिंग जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज को आप अलग नहीं कर सकते। लैंग्वेज तो उसका जो भी रूल है, रेगुलेशन है, जो भी चीज़ें हैं वह हर एग्ज़ाम के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम, हाँ, स्टैंडर्ड थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि 2 फॉरेन के लोगों ने भी कमेंट किया हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और देखिए चीज़ें जो है, जब आप थोड़ा-सा अपने को अप्लाई करेंगे, थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे और पढ़ने की नीयत से कि कुछ मुझे सीखना है, जो वीडियो अपलोड की जा रही है उसमें हमको कुछ जानना है, तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। और संदेश एकेडमी एक अच्छा प्रयास, एक मुहिम चला रही है कि जो बच्चे इस कोरोना काल में अपने घर दूर-दराज पर बैठे हुए हैं, वह हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाते हैं और हम अपनी बातों को आप तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं और आप भी अपना एक सार्थक कमेंट्स भी लिखते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जहाँ तक नाउन फ्रेज एंड क्लास की बात है, कल हमारा वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है यह। और अभी आपको थोड़ा-सा हौवा लग रहा होगा कि यह फ्रेज और क्लास क्या है, लेकिन आप थोड़ा-सा मेरे वीडियोज़ को बार-बार देखेंगे और ऐसा नहीं, कलम और कॉपी लेके बैठा करिए। बहुत सारी बातें हम बोलते हैं और बोलते समय जब टीचर बोल रहा होता है तो उसको भी आप कलेक्ट किया करिए, लिखा करिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलिए, मैं बात हम लोगों की चर्चा पिछले वीडियोस में चल रही है कि नाउन फ्रेज को हम कैसे सेंटेंस में पकड़ेंगे। अभी तक आपको एग्जाम में एक, या जब आपका स्कूल लेवल की पढ़ाई होती थी तो एक सब्जेक्ट मिलता था, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता था, तो आप बड़े आसानी से ट्रेस कर लेते थे। अगर मैंने कहा कि मोहन इज ए बॉय, राम इज सिंगिंग, शीला इज डांसिंग, तो आप बड़े आसानी से कह देते सर राम है या शीला है या सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्या करता है कि आपके पैटर्न को आपको कभी-कभी वर्ब का एग्रीमेंट करना होता है और जब वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं तो बहुत लंबा जो है एक फ़ोल्डर जो है दे देगा फ्रेज के रूप में, और वह क्या होगा, वर्ब के ठीक पहले बड़ा वाला सेंटेंस होगा। तो आप घबरा जाते हैं, कभी-कभी वर्ब का प्लेसमेंट जो है सिंगुलर की जगह प्लूरल, प्लूरल की जगह सिंगुलर कर देते हैं और आपको समझ में बातें आती नहीं हैं। तो हम अभी इस लेक्चर को समाप्त करेंगे तो आज हम आपको 7-8 क्वेश्चंस भी रखेंगे ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग को हम एक डेवलप करें, सीधी तरीके से पहचानने के लिए कि आप कैसे अपनी चीज़ों को, नाउन फ्रेज को एक सेंटेंस में आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जो नाउन फ्रेज होता है, पहले तो यह जानिए कि नाउन फ्रेज का निर्माण किससे होता है। देखिए, इसके लिए जो है आपका, मैंने बताया है कि डिटरमिनर, जो डिटरमिनर होगा और और एडजेक्टिव, डिटरमिनर और एडजेक्टिव और नंबर। अगर हम, एक हो गया डिटरमिनर, दूसरा हो गया एडजेक्टिव और तीसरा मैंने कहा नंबर।
ये नंबर, ये तीन चीजें ही मिलके नाउन फ्रेज का निर्माण करते हैं। कभी कभी क्या है, मॉडिफायर, डिटरमिनर क्या है, एक एडजेक्टिव का रूप है, एडजेक्टिव भी है। डिटरमिनर आप यह समझिए कि हमेशा संख्या बताएगा, पहचान और मात्रा को बताता है, तो उसे डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर की श्रेणी में यह जानिए कि नाउन फ्रेज को बताने के लिए डिटरमिनर और एडजेक्टिव, अभी आपको तो यही मान के चलना है कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों मिलके एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको डिटरमिनर को रूप बता रहा हूं कि जब वह किसी नाउन के साथ लग जाते हैं तो वे एक नाउन फ्रेज का काम करते हैं। कहने का मतलब कि नाउन फ्रेज कब बनेगा, जब आपका, यह देखिए, जब आपका नाउन फ्रेज का इस्तेमाल कब होगा, जब नाउन प्लस एडजेक्टिव हो जाए। एडजेक्टिव प्लस नाउन कर दीजिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर नाउन फ्रेज। और डिटरमिनर प्लस नाउन बराबर भी क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। अब कितने बच्चों के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि डिटरमिनर क्या है। अगर सर बता रहे हैं कि डिटरमिनर एडजेक्टिव है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, अगर हम यह कह लें कि डिटरमिनर जो होता है जो डिटरमिनर होता है वह पहला जो पार्ट आता है आर्टिकल का। जो आर्टिकल होता है इसके अंतर्गत जो ए, एन और द, ये जो आर्टिकल हैं यह एडजेक्टिव का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर ए के साथ अ बॉय आ जाए, एन एलिफेंट आ जाए, द स्कूल आ जाए, तो यह उसके बाद नाउन आया, यानी इनके बाद अगर नाउन आया तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। यह समझिए, इनके बाद अगर नाउन आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। दूसरा जो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, जो पजेसिव एडजेक्टिव्स है, जब आप पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हो सकता है, जैसे आपका हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, योर हो गया, अवर हो गया, इट्स हो गया, हिज, हर, देयर, अवर, योर, इट्स, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके बाद भी अगर नाउन आ जाए तो भी क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा मेरे बच्चे। ये समझिएगा, फ्रेज मैंने कल लेक्चर में दिया था कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टू और मोर देन टू वर्ड्स। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा और कुछ शब्दों का समूह होगा। और नाउन फ्रेज मैंने बताया, नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लास किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है,
किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये लैंग्वेज है, हमको इसकी चर्चा बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूं कि लैंग्वेज चर्चा करने से आती है। रूल किताब में भी तो 2000 रूल लिखे हैं, पढ़ लीजिए। लैंग्वेज पढ़ने से नहीं, चर्चा करने से आएगी। जितना आप इसको डिस्कस करेंगे चीजों को, उतना वह आपको समझ में आएगी। तो लैंग्वेज चर्चा करने से आती है। तो अब जो हिज है, हर है, देयर है, योर है, अवर है, इट्स है, यह पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये अपने बात क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। जैसे हम कहें हिज कार, तो हिज और कार, कार नाउन हुआ, तो ये दोनों शब्द मिलके क्या बनाएंगे? नाउन फ्रेज। तो नाउन के पहले भी हो सकता है एडजेक्टिव और नाउन के बाद भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो कभी कभी जब प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो वह पूरा का पूरा नाउन अपने बाद भी एडजेक्टिव लेके नाउन को क्वालिफाई करता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो वह भी नाउन को। तो नाउन के आगे और पीछे दोनों तरफ इतना ध्यान लिखिए कि आर्टिकल ए एंड दी और हीज, हर, देयर, योर, अवर, इट्स, यह भी पजेसिव एडजेक्टिव है, अपने बाद नाउन लेते हैं। यह हमेशा, ये पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल यह हमेशा जो है पहचान ही किसी चीज की बताएंगे और नाउन लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। बिना नाउन लिए इनका प्रयोग ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहचान बताते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इन दोनों का प्रयोग यानी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग आप इसमें या आर्टिकल ए और हिज या एन और द एक साथ नहीं आता है। अगर हम कह दें, एक क्वेश्चन इसी पे मैं बना रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर मैं यह क्वेश्चन एक यहां आपको बनाऊं, माई दिस कार इज आसम। अब ये हो गया और पेपर सेटर ऐसे कर देगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में कर देगा नो एरर। अब मेरे बच्चे, आपको क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आधार पे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एक डेवलप होना चाहिए। चीजों को यही नहीं पता चल रहा, तितर बितर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, उसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है। डिटरमिनर सर ने बोल दिया, तो डिटरमिनर अपने बाद नाउन लेगा ही लेगा। एडजेक्टिव अपने बाद नाउन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। कहने का मतलब कि एडजेक्टिव दो तरह से प्रयोग होता है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। जैसे मैं कहूं सी इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल प्रेडिकेट में है, अपने बाद उसने नहीं लिया है नाउन, पहले जो है सी की विशेषता बतला रहा है। अगर मैं कहूं कि ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, अब देखिए ब्रिलियंट प्लेयर नाउन है और इसके पहले ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, तो कहने का मतलब कि नाउन के पहले जब आप एडजेक्टिव का अंत हो जाए, अंत में एडजेक्टिव से वाक्य का अंत हो जाए, तो प्रेडिकेटिव यूज माना जाता है। और जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो उसी को मेरे बच्चे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। यह बात समझिएगा, जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से वाक्य का अंत हो जाए तो उसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव माना जाएगा, प्रेडिकेटिव माना जाएगा। और जब किसी नाउन के पहले जो है एडजेक्टिव आ जाए, अगर मैं नाउन की चर्चा कर रहा हूं तो प्रोनाउन वहां पर इंक्लूड है, क्योंकि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं लेकिन उनका फंक्शन एक ही है। प्रोनाउन और नाउन दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, तो इनका फंक्शन तो एक है लेकिन रूप में दो हैं। क्यों हैं, जब हम प्रोनाउन की चर्चा करेंगे तो उस पे आपको वहां पे क्लियर करेंगे।
तो यह समझिए। तो अब देखिए माई और दिस, या माई और दिस एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही चीज की दो कैसे पहचान बताएंगे। इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते बच्चे। सेंटेंस में हाँ अलग हो सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं आ सकते लगातार, क्योंकि तब वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहां पर माई कार इज आसम या दिस कार इज आसम हो सकता है, यहां पर चाहे इसको हटा दें और चाहे इसको हटा दें, तब वाक्य आपका सही होगा। क्योंकि यह जो है पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल, इनको एक साथ लगातार नहीं प्रयोग कर सकते। हाँ, सेंटेंस में कहीं अन्यत्र आप प्रयोग कर सकते। तो हमेशा जो है आप यह जानिए कि डिटरमिनर आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो संख्या, मात्रा, पहचान बताए उसी को डिटरमिनर कहते हैं, और यह एडजेक्टिव का गुण रखते हैं, एक तरह से एडजेक्टिव का छोटा भाई है। तो इन सब चीजों से अब एक कदम हम अपनी पाठशाला को आगे बढ़ाते हैं। अब पजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल अब आपको समझ में आ गया। आपको बहुत सारे ग्रामेरियन आप किताब खरीदते होंगे, जो किताबें लिखने वाले हैं वो आर्टिकल का एक चैप्टर अलग दे देते हैं। आपके दिमाग में भर जाता है कि आर्टिकल तो एक अलग चीज है। नहीं, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है, क्योंकि वह भी किसी को आइडेंटिफाई करता है, निश्चित करता है। आइए, अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं वह भी पहचान बताता है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आपने जाना होगा, वो भी पहचान बताने का काम करता है। दिस हुआ और दैट हुआ, दिस और दैट, दिस और दैट, और एक कॉलम में हमने लिखा दीज, दीज और दोज। दिस और दैट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब यह समझिए कि यह भी पहचान, यह सिंगुलर नाउन के साथ, और इनका प्रयोग दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। यह भी चारों शब्द, इनको भी डिटरमिनर की श्रेणी में रखा गया है। यह भी किसी नाउन, ये अपने बाद निश्चित रूप से अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो अपने बाद नाउन लेंगे ही लेंगे। दिस और दैट प्रोनाउन में है, लेकिन वो तो फंक्शन में बताएगा। अगर हम यह कह दें, यहां पर एक वाक्य ऐसे मैं कहूं, अब इतना आप लिख लीजिएगा कलम से कि जो आर्टिकल है ए, एन, दी, हिज, हर, योर, अवर, माई और इट्स, यह पजेसिव एडजेक्टिव, और दिस, दैट, दीज और दोज, यह जितने हैं तीनों मिलके यह डिटरमिनर का कार्य करते हैं। और डिटरमिनर क्या करता है, किसी की ये अपने बाद नाउन तो लेता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यह मात्रा, पहचान, संख्या को बताता है। और यह जो है, यह जितना तीन श्रेणी मैंने बताया, यह केवल और केवल पहचान बताने का काम करते हैं। जैसे मैं अगर एक वाक्य ऐसे लिख दूं, जरा सा आप समझिएगा। इंग्लिश में मेरे बच्चे कोई चीज को, या मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि वर्ड सिलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट आप अगर जान गए तो बाकी कुछ इंग्लिश में है नहीं। अगर यही मैं कह दूं कि दिस इज माई कार, यह वाक्य मैंने लिखा, दिस इज माई कार। और अगर यह वाक्य मैं लिख दूं कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, तो आपको क्या लग रहा है? दिस इज माई कार, यहां पे देखिए मैंने कहा वर्ब, मेन वर्ब है
और इस मेन वर्ब के बाद क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के रूप में कौन है? दिस है। तो यहां पर मेरे बच्चे दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो प्रोनाउन किसका काम करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो यहां पर यही दिस, यह दिस प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। और माई कार क्या है? अब यह बताइए माई कार क्या है? देखिए माई पजेसिव एडजेक्टिव, अभी बताया ना पजेसिव एडजेक्टिव, और अपने बात क्या लिया है? कार लिया है। तो यही दोनों शब्द मिलके नाउन फ्रेज बनाते हैं। यही हो गया हमारा क्या? नाउन फ्रेज। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। यही माई और कार, अगर आपसे कोई बोलेगा माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। कार क्या है? नाउन है। तो यही माई और कार यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन, डिटरमिनर के बाद तो नाउन आता ही है। देखो जैसे माई लगा नाउन आ गया। तो इसका मतलब कि अपनी पहचान को बताने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए डिटरमिनर नाउन लेगा ही लेगा। लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन ले सकता है और नाउन नहीं भी ले सकता है। कभी उसका प्रयोग एट्रीब्यूटिवली होता है और कभी प्रेडिकेटिवली होता है। तो कहने का मतलब कि प्रेडिकेटिव यूज में जब आप प्रयोग करेंगे तो उस सेंटेंस का अंत जो है एडजेक्टिव से हो जाता है। एक बात ये समझ लीजिए। दूसरा सेंटेंस देखिए यहां पे दिस कार। अब देखिए यह भी पहचान बता रहा है। अब अगर इस पूरे के पूरे पैकेट को अगर हम कहें कि दिस कार क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर नाउन फ्रेज है। यह क्या है? नाउन फ्रेज है। और देखिए वर्ब के पहले है, ये दो शब्द मिलके ये बना रहे हैं, तो नाउन फ्रेज हो गए। तो कहने का मतलब कि वाक्य में अगर आपको किसी नाउन के साथ ए एन दी, दिस दैट दीज दो, हिज हो गया, माई हो गया, हर हो गया, योर हो गया, इट्स हो गया, अवर हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव लगे हों, तो मान लेना वहां पे कि यह पूरा का पूरा वह पैकेट क्या हो जाएगा? आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ होगी। तीन कैटेगरी हमने दिखाया। अब आपका फॉर्मेशन क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो नंबर बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमरल मींस जो नंबर और ऑर्डर दोनों बताएं, जो क्रम बताएं और ऑर्डर बताएं, तो उसी को हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कार्डिनल और ऑर्डिनल, अगर हम ऐसे कह दें कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल यह भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा, इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो भी क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बन जाएगा। कार्डिनल जैसे हम कहते हैं 1 2 3, यह हमारा नंबर बता रहा है। और ऑर्डिनल हम कह दें कि फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, यह हमारा क्या है? यह हमारा ऑर्डिनल है। जैसे नेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, तो यह हमारा ऑर्डिनल है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल के बाद अगर नाउन रहेगा
तो वह भी हमारा क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। तो कहने का मतलब कि नाउन के पहले ये शब्द मिल जाए और नाउन के बाद भी अगर रहें तो पूरा का पूरा पैकेट जो है आपका नाउन फ्रेज बन जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। तो आप इतना मोटा मोटा आप जानिए कि आपको अगर कोई पूछे डिटरमिनर तो दिमाग में यह रोड मैप होना चाहिए कि डिटरमिनर आर्टिकल ए एंड दी, पजेसिव एडजेक्टिव हीज, आवर, योर, माई, देयर, इट्स और दिस, दैट, दीज, दोस, और न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक तो आपका बताते हैं ऑर्डर को बताते हैं और एक एक जो है कार्डिनल नंबर को बताते हैं 1 2 3 4 5। कुछ क्वांटिफायर्स भी होते हैं जो नंबर और मात्रा, जो संख्या और मात्रा दोनों बताते हैं। और कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं कि कुछ क्वांटिफायर्स नंबर भी बताते हैं, संख्या भी बताते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे होते हैं जो संख्या और मात्रा दोनों बताते हैं, उनको क्वांटिफायर्स कहा। जैसे आल है, यह मात्रा और संख्या दोनों बताएगा। इनफ है, ये भी मात्रा और संख्या दोनों बताएगा। एनी हो गया, ये भी मात्रा और संख्या दोनों बताएगा। नो है, ये भी मात्रा और संख्या दोनों बताएगा। कुछ केवल मात्रा बताएंगे, जैसे अ बिट ऑफ हो गया, मच हो गया, ये लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया। यह केवल और केवल मात्रा बताएंगे। और संख्या कौन बताएगा? ये नंबर ऑफ, या क्या सेवरल, यह संख्या बताते हैं। तो क्वांटिफायर्स के बाद में हम चर्चा करेंगे जब एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। तो इतना जानिए कि ये सब मिलके अगर किसी नाउन के पहले अगर आर्डर आ जाए, नंबर आ जाए, आर्डर आ जाए, तो वह आपको क्या कहेंगे? वह मिलके नाउन फ्रेज बनाते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को डील करते हैं। ये देखिए सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन फ्रेज, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखा हुआ है। सम एग्जाम्पल्स हैं नाउन फ्रेज के। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। लिखा है द एंड ऑफ द सीजन इज हार्ड फॉर सम एथलेटिक्स। एथलेटिक्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा। कभी कभी एथलेटिक्स की स्पेलिंग आप लोग गलत एग्जाम में करके चले आते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा और वर्ड पार पर भी होगा। मैं निमोनिक्स और रूट वर्ड के माध्यम से बहुत सारे आपको एक ही रूट से बहुत सारे स्पेलिंग को बताऊंगा। और एक अलग अलग चैप्टर होगा कि जैसे हमारे डॉक्टर से रिलेटेड जितने हो गए, रंग से रिलेटेड जितने हो गए, डिजीज से रिलेटेड जितनी हो गए, बीमारियों से रिलेटेड हो गए, एक सीरीज बना के लेके आऊंगा और एक आपको सेट पैटर्न के माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे रूट वर्ड के माध्यम से और एक निमोनिक्स के, तो उस पर भी वीडियोस मेरी आएगी। पहले जो मैं बता रहा हूँ इंट्रो क्लास, इसको आप गहनता से अध्ययन करें और निश्चित रूप से आपका आने वाले दिनों में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, अगर सही से मेरे लेक्चर को आप पकड़ रहे हैं, आपको बहुत आनंद आए। अब देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए यह इज है। अब यह इज क्या है? यह मेन वर्ब है। अभी वर्ब मैं पढ़ाऊंगा, वर्ब क्या है तो बात थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी। वर्ब का चैप्टर लेके आ रहा हूं और उस पर बहुत सारी चीजें कि आपके कॉन्सेप्ट को, जब भी इज, एम, आर, वाज, वर रहे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? इज के बाद हार्ड है। तो अब ये हार्ड देखिए, यह इज एम आर के बाद यह हार्ड हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इज एम आर वाज वर के बाद या तो नाउन आएगा, या नाउन फ्रेज आ सकता है, या नाउन क्लास आ सकता है, और या तो एडजेक्टिव आता है इज एम आर वाज वर के बाद। जैसे अगर मैं कह दूं यहां पे थोड़ा सा, ये देखिए, देखिए प्लेसमेंट में दिखा रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ही रन्स, ही रन
hard, या he works hard। ये एक वाक्य मैंने यहां लिखा। दूसरा वाक्य मैं लिखा हूं कि द सरफेस इज हार्ड। देखिए, यह दो वाक्य मैं लिखा हूं। ये हार्ड यहां पर भी है बच्चे, और यह हार्ड यहां पर भी है, और आपको यह हार्ड यहां पर भी है। देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वह कैसे दौड़ता है। मैंने बताया हूं कि एडवर्ब का जवाब लेना हो, चाहे एडवर्ब, चाहे एडवर्बियल फ्रेज, चाहे एडवर्बियल क्लॉज, आप व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन से सवाल पूछेंगे तो वर्ब में पूछेंगे वह कैसे दौड़ता है। दौड़ने के बारे में पूछ रहा है, ही के बारे में नहीं पूछ रहा है। वह कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, हार्ड, ही रन्स हार्ड। और यहां पे अगर हम कह दें, सॉरी, ही वर्क्स हार्ड, वह कैसा काम करता है, कठिन काम करता है। काम करने को मॉडिफाई या हार्ड कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का काम है मुख्य रूप से वर्ब की विशेषता को बतलाना। एडवर्ब यानी वर्ब में कुछ ऐड कर देना, उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। आप किताब में पढ़े होंगे कि एडवर्ब तो जो है नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबका विशेषता बतलाता है। ठीक है, बताता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम एडवर्ब का लेके आएंगे तो वो डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अब मुख्य रूप से यही जानिए कि एडवर्ब मुख्य रूप से एक एडवर्ब, वर्ब में ऐड हो जाता है तो वह एडवर्ब बन जाता है। क्लियर? इफ यू वांट टू embellish your career to a certain extent, if you want to beat competitive exams, so you have to follow all these things. Without following all these things, you will be not able to identify the error in the sentences. And I have gone through many books, I have taught many students, they only cram mug up certain rules, regulation, and they, by doing these things, they want to beat the competition, and it will be a hard nut to crack. एक कठिन काम होगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करना। केवल आप रट के सोचेंगे कि एग्जाम हो जाएगा, और वकैब भी कितना रटेंगे। आपको रटना अंग्रेजी में कुछ नहीं है, सब कुछ समझना है, और जिस दिन आप अपनी समझ को डेवलप कर ले गए, वह फिर आपके लिए अच्छा हो जाता है। अब देखिए, यही द सरफेस इज हार्ड, यह इज आया। देखिए, यह एक्शन वर्ब है, या एक्शन हो रहा है, ही वर्क्स, ही कुछ काम कर रहा है। और यहां पर देखिए द सरफेस इज, यहां इज अब हार्ड क्या है, यही हार्ड आपका एडवर्ब है, यही हार्ड आपका एडवर्ब है, और यही हार्ड यहां पर एडजेक्टिव है। यही हार्ड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब आप यह मान के रट लिए कि हार्ड, हार्ड मीन्स एडवर्ब हो जाएगा। नो, यह तो वर्ड का प्लेसमेंट बताएगा कि यह हार्ड एडजेक्टिव है, कि यह हार्ड एडवर्ब है, कि हार्डली क्या है। तो इस पे भी बात होगी, हम थोड़ा सा वो हो जाएंगे, पहले जो बात है उस पे हम चलते। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कि द एंड ऑफ द सीजन इज हार्ड। अब देखिए, यह मेन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब्स है। स्टेटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं कि जिसमें स्थिर होते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर स्टेटिव वर्ब्स की भी तरह प्रयोग होते हैं, और यह एक्शन वर्ब की तरह भी होते हैं। ही इज रनिंग, तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग है। और यहाँ इज, एम, आर, वाज, वेयर जब स्टेटिव वर्ब होंगे, लिंकिंग वर्ब होंगे। लिंकिंग वर्ब मतलब जब अकेले प्रयोग होंगे तो वह लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर जब स्वयं ही मेन वर्ब का काम करते हैं, तो इस स्थिति में देखिए इनके बाद एडजेक्टिव या नाउन हो आएगा।
जैसे हम कह दें कि ही इज अ बॉय। देखिए इसके बाद यहाँ यह अकेले आया मेन वर्ब, तो यहाँ यह लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। अ बॉय और ही, अ बॉय ही में समतुल्यता है, यानी कोई दो व्यक्ति नहीं है, दोनों एक ही है। देखिए यहाँ बॉय क्या है, यह नाउन है, यह बॉय नाउन है। और हम कह दें कि ही इज स्मार्ट, अगर इसी जगह देखिए ही और बॉय दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो बॉय यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, बॉय कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को आप इक्वल के मार्क से भी इसको ढक के भी देख सकते हैं। तो ही बॉय है और बॉय बॉय क्या है, ही है, अर्थात यह दोनों व्यक्ति अलग नहीं है। तो जब दोनों व्यक्ति अलग नहीं हैं तो वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, सब्जेक्ट की ही व्याख्या कर रहा है कि ही बॉय है और बॉय ही है। जब नाउन का डिटेल में और चर्चा भी, तो ये इंट्रो क्लास चल रही है। हर व्यक्ति का दो नाम होता है, जान लीजिए। आपका भी दो नाम है, मेरा भी नाम दो है, कोचिंग का भी दो नाम है। कहिए तो मैं बता दूं कैसे। अगर आपका नाम सुरेश होगा तो दूसरा नाम बॉय होगा, मेरा नाम यनके सर है तो दूसरा नाम मैं मैन हूँ, अगर तीसरा नाम संदेश एकेडमी है तो उसका दूसरा नाम कोचिंग है कि नहीं है? अगर सन है तो वो प्लेनेट का एक भाग है। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति के, अगर लड़की है, सीमा है तो वह गर्ल है, राम है तो वह बॉय है, यानी हर व्यक्ति का एक कॉमन और प्रॉपर नाम हो। ये चर्चा हम जब शुरू करेंगे तब आपको रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इज हार्ड, इज के बाद यह पूरे के पूरे पैकेट को अगर हम पूछ दें, देखिए कहीं इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है? नहीं, यह शब्दों का समूह है कि द एंड ऑफ द सीजन इज हार्ड फॉर सम एथलेटिक्स। अब इज के बाद यह जितना का जितना पैकेट है, इसी को नाउन फ्रेज कहते हैं मेरे बच्चे। इसी को क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। अब बात आती है कि मैक्स गेव अ बिस्किट। बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं बिस्कुट ना, मेरे बच्चे बिस्कुट तो नहीं प्रोनाउंस, बहुत लोग प्रोनाउंस कहते हैं, होता है प्रोनाउंस, और बिस्कुट नहीं, बिस्किट। व्हाट विल यू प्रोनाउंस? बिस्किट। अंग्रेजी सही रूप से बोलना भी है, लिखना भी है और समझना है। ये एक लैंग्वेज है, चर्चा करने से आएगी। रूल रट के और किताब रट के आप सोचेंगे तो आपके अंडर स्टैंडिंग समझी जाती है एग्जाम में। एक ही शब्द को लेकर कई तरह से पिरोया जाता है, और जब तक आपको समझ नहीं आएगी, हार्ड मान लिए रट लिए हैं कि एडवर्ब है, तो कहीं एडजेक्टिव हो जाएगा, हार्डली दे देगा तो वो भी एडवर्ब हो जाएगा। जैसे हम कहें कि ही हार्डली स्पीक्स, तो स्पीक्स को या हार्डली या वर्ब को हार्डली, ये भी एडवर्ब हो गया, वो मुश्किल से ही बोलता है। तो हार्ड, हार्डली, हार्ड एडजेक्टिव है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है, और इसको आप समझने की जरूरत है। अब फॉर द एंड ऑफ द सीजन इज हार्ड फॉर सम एथलेटिक्स। यह सम एथलेटिक्स भी क्या, ये फॉर को हटा दिया जाए तो यह सम एथलेटिक्स भी क्या हो गया, आपका नाउन फ्रेज हो गया। मैक्स गेव अ बिस्कुट टू योर डॉग। मैक्स गेव अ बिस्किट टू योर डॉग। अब योर डॉग देखिए पहचान बता रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है ना, योर। तो यह योर क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के अंतर्गत इनका क्वालिफिकेशन किया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो योर और डॉग मिला के दो नाउन हो गए। तो जब दो नाउन हो जाएंगे तो उसी को नाउन फ्रेज कहते हैं, और जब एक नाउन होगा तो नाउन, और दो या दो से अधिक नाउन हो गए तो क्या, अरे बोलो नाउन फ्रेज। अब दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। देखो कहने का मतलब कि एडजेक्टिव या डिटर्मिनर के बाद नाउन होगा तो वह जो है आपका नाउन फ्रेज ही होगा। दे हायर्ड, उन्होंने लिया किराए पे, क्या लिया?
अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, यह पूरा का पूरा फोल्डर आपका अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम जो है क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज, क्योंकि ब्यूटीफुल है, यह क्या लगा आर्टिकल है, ह्यूज क्या है एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी क्या है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या बताए, जो शेप बताए, कलर बताए, साइज बताए, हाँ उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो पर्सनालिटी बताए, ओरिजिनलिटी बताए, शेप, कलर, साइज, पर्सनालिटी, ओरिजिनलिटी, ये सब कौन बताता, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हम नंबर से नहीं देखते हैं, उसके हम मात्रा से देखते हैं, या तो कम होगा या तो ज्यादा। नाउन को हम नंबर से देखते हैं, लेकिन एडजेक्टिव को हम किससे देखते हैं, डिग्री से देखते हैं। तो मैक्स गिव अ बिस्किट टू यू टू योर डॉग, और यहाँ पर दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल हाउ होम, देखिए ब्यूटीफुल होम, अब यह भी मिलके आपका यह क्या हो गया, यह भी आपका हो गया नाउन फ्रेज। तो कहने का मतलब कि नाउन फ्रेज वाक्य में सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो जब भी नाउन को अगर आप देखें, नाउन देखें या नाउन फ्रेज देखें या नाउन क्लास देखें, तो मेरे बच्चे आपके दिमाग में क्या रोड मैप होना चाहिए कि नाउन को हम नंबर से देखेंगे, जेंडर से देखेंगे और वायस से देखेंगे कि वह डूअर है कि नॉन डूअर है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी डूअर और नॉन डूअर को हम एक्टिव और पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं। फिर आप पहचानेंगे कि नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, तो जिस शब्द में नेस आ जाए, TION आ जाए, ION आ जाए, फूड आ जाए, रूम आ जाए, फिर IRT आ जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये जान सकते हैं। MENT आ जाए, मंट आ जाए, तो फिर TUT आ जाए, TUD आ जाए, ANC आ जाए, ENC आ जाए, URE आ जाए, ऐसे हम नाउन को जान लेंगे। जैसे गवर्नमेंट, मेजरमेंट, मेंटायर नाउन, इन्वायरमेंट नाउन, ट्यूशन नाउन, पोजीशन नाउन, पेंशन नाउन, कमिटमेंट नाउन, एक्सपोजर नाउन, रिटायरमेंट नाउन, TH आ जा तभी ग्रोथ नाउन, TY आ जा ऑनेस्टी नाउन, प्योरिटी नाउन, IT आ जाए, यूनिटी नाउन, IT आ जाए, इंटेलिजेंस ENC आ गया नाउन। तो आपको एक ये भी तरीका है नाउन पहचानने का। अब आ जाए इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस, तो आपके दिमाग में चलने लगा यार क्या है यार, नाउन है कि एडजेक्टिव है ना। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटेलिजेंस नाउन हो जाएगा। तो ये मेथड भी रखना है। फिर तीसरा रोड मैप क्या रखना है कि हमेशा देखना है कि वर्ब के पहले क्या है, नाउन है कि नाउन फ्रेज का प्रयोग किया गया है कि नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। और मेन वर्ब में नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लास को जानने के लिए आप हु, whom, whose, what और which से क्वेश्चन करेंगे। हु से हमेशा सब्जेक्ट का ज्ञान कर लेंगे। अगर हम कहें कि अब मैक्स गेव अ बिस्किट टू योर डॉग, हु गेव बिस्किट, मैक्स। देखिए नाउन का पता चला, सब्जेक्ट का टू योर डॉग, इसमें अब ये अंतिम सेंटेंस हम देख रहे हैं, यह देखिए नाउन फ्रेज का, सी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। अब देखिए डिसेंट भी क्या है, एडजेक्टिव है, ब्लैक क्या है, जो कलर बताएगा वह भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जो शेप, साइज, कलर, ओरिजिन, नेशनलिटी, ये सब जो बताएगा वह एडजेक्टिव कहलाता है। तो ब्लैक भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और शर्ट, यह शर्ट देखिए नाउन है, और इस नाउन के पहले ये आया है, तो यह पूरा का पूरा पैकेट जो है यह क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। यह ऑब्जेक्ट के रूप में, यह बात देखिए वर्ब है, यह सी क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद यह है,
तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में है बच्चे, और ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यह क्या है? नाउन फ्रेज है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी मिल गई होगी कि नाउन फ्रेज क्या है। अगर हम ऐसे कह लें, जैसे हम कह दें अ बॉय इज रनिंग। अब आपको मैं पूछूं कि इसमें नाउन फ्रेज क्या है। देखिए, मैंने कहा कि आर्टिकल, आर्टिकल ए हुआ, या आर्टिकल हुआ, या आर्टिकल, या आर्टिकल हुआ, और यह नाउन हुआ। तो आर्टिकल और नाउन मिल के क्या बन जाएगा? यह नाउन फ्रेज हो गया। यही नाउन फ्रेज हो गया। तो आपको यह चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग। कल हम चर्चा लेके आएंगे नाउन क्लास पे। कल मेरी चर्चा होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को कैसे हम, यही नाउन किस तरह से क्लास, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, वह कैसे किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, वह कैसे किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास कितनी प्रकार की होती हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, और क्लास के जो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास। तो कल हम क्लास पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, मेन क्लास को, प्रिंसिपल क्लास को ही इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लास को ही सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। कैसे इनको हम पहचानेंगे और क्लास में कैसे इनका फंक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा जानेंगे। तो कल मेरा वीडियो होगा कि नाउन क्लास पे, वहाँ क्लास के बारे में भी चर्चा करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। तो मेरे ख्याल से आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने कमेंट्स लिखते रहिए। थोड़ा सा जब हम लाइव होते हैं तो ये कोशिश करिए कि टू द टॉपिक बात करिए, और कोई भी कमी बेसी हो तो आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति को थोड़ा सा आपका इनकरेज करेंगे आप, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियोस बनाने के पहले व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, तब इस कैमरे के सामने आपको अपनी बात तक पहुंचाता है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी संदेश की टीम कोशिश कर रही है कि हम सब अपने सब्जेक्ट को लेकर आप तक पहुंच रहे हैं, अपनी आवाज़ दे रहे हैं आपको, और आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। आप इसके लिए सभी हमारे स्टूडेंट संदेश एकेडमी के जितने भी छात्र हैं, सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। हाँ, इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि यह कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रही है, और इसके बाद भी जो 2 पोर्शन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का, वकैब का, वह भी मैं निमोनिक्स और रूट वर्ड्स के माध्यम से लेके आऊँगा, उसमें और भी आनंद आएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सही रहिए, इस कोरोना काल में मस्त रहिए, अपने को बचा के रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।